पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया। तो मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया। तो ऑप्शन में रॉबर्ट हुक, बी में विलियम हार्वे, सी में फ्रांक, डी में कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका आंसर जो होगा, सही उत्तर क्या होगा, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया। तो इसका आंसर जो होगा वो विलियम हार्वे। इसका आंसर क्या होगा, विलियम हार्वे। अगर रॉबर्ट हुक की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज। और फ्रांक ने किया था विटामिन की खोज की बात की जाए तो विटामिन की खोज जो है किसने किया था। तो विटामिन की खोज जो है फ्रांक ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर की बात की जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है। तो परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है, लसिका, जल की, रक्त की, हृदय। तो इसका आंसर जो होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर इसका रक्त होगा। सही उत्तर रक्त परिसंचरण तंत्र का संवहनी पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का भाग है। तो परिसंचरण तंत्र का मनुष्य में कौन सा भाग है, रुधिर यानी ब्लड की, रुधिर नलिका, ब्लड वेसल्स की, हृदय, हार्ट की, इनमें से सभी। तो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की बात की जा रही है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र रुधिर नलिका की, हृदय की, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा जो मनुष्य में परिसंचरण तंत्र करता है, सर्कुलेटरी करता है मनुष्य में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है। रुधिर नलिका का प्रकार कौन सा इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए में है रुधिर प्लाज्मा, बी में धमनी, सी में सीरा, की डी में केशिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो रुधिर नलिका का प्रकार कौन सा नहीं है इसमें। तो रुधिर नलिका का प्रकार जो है, धमनी तो है, ये सीरा है, केशिका, ये तीनों है। और इसमें ए नहीं होगा, रुधिर प्लाज्मा जो है रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है। तो मोटाई के अनुसार घटते क्रम में कौन है। तो घटते क्रम में सीरा, धमनी की, केशिका की, धमनी केशिका, सीरा की, सीरा केशिका, धमनी की, धमनी सीरा केशिका। तो इसमें कौन सबसे मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है। तो मोटाई के अनुसार देखा जाए तो धमनी जो है सबसे अधिक मोटा है। सबसे अधिक मोटा जो है धमनी है। धमनी क्योंकि यह गहराई में पाया जाता है, शरीर के जो है गहराई में ये पाया जाता है। शरीर के गहराई में पाया जाता है। शरीर के गहराई में पाया जाता है। इसी के कारण धमनी जो होता है सबसे मोटा है, उसके बाद सीरा है, उसके बाद केशिका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर डी होगा। वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रुधिर नलिका केवल एक ही परत से बनी होती है। सिंगल लेयर से कौन सी बनी होती है। सिंगल लेयर से कौन सी बनी होती है। केशिका की, धमनी की, सीरा की, ये भी दोनों। तो इसमें सिंगल लेयर की बात की जा रही है, यानी एक परत से बनी होती है। तो इसका आंसर जो होगा, केशिका जो होती है सिंगल लेयर से बनी होती है। अभी तक ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा आप लोग को। एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी का जो है, एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी का दिया गया है 8, 9 और 10। 8, 9, 10 का दिया गया है। अगला प्रश्न है, रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ और वर्ज्य पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सा एक भाग है जो वर्ज्य पदार्थ यानी खराब पदार्थ को जो होता है, वर्ज्य पदार्थ यानी खराब पदार्थ, पोषक पदार्थ को आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। केशिका, धमनी, सीरा की, ये भी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, कोशिकाओं को आदान प्रदान ही केशिका करता है, केशिका ही है जो। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा केशिका होगा। इसका आंसर क्या होगा, केशिका।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। तो ए में रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। बी में यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है। कि इनमें रुधिर अधिक दाब और गति में बहती है। कि इनमें कोई कपाट नहीं पाया जाता है। तो ये तो सही है कि इनमें कपाट नहीं पाया जाता, ये भी सही है। ये भी इनमें से क्या, इनमें रुधिर अधिक दाब और गति में बहता है, अधिक दाब और पूरा गति में बहता है। और अंदर भी होता है, इसके धमनी की मोटाई भी अधिक होती है। अगला है, यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है। तो यह भी सही है, शरीर से जो होता है सारे खून को हृदय के पास लेकर आती है। अगला है, यह में क्या है, यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। हृदय से दूर ले जाती है, तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर ए, या रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन शीरा के संबंध में सत्य नहीं? शीरा के संबंध में, तो ये में है, यह शरीर से अधिक गहराई में स्थित होता है। नहीं, ये शरीर के अधिक गहराई में नहीं होता। शरीर के अधिक गहराई में धमनी होता है। शरीर के अधिक गहराई में जो होता है धमनी जो होता है शरीर के अधिक गहराई में होता है। ये में रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है। इनमें रुधिर कम दाब और गति में बहता है। इनमें कपाट पाया जाता है। हाँ, तो इनमें कपाट पाया जाता है, कम दाब और गति में भी बहती है। तो इसका आंसर जो गलत कौन होगा, तो गलत आंसर ही होगा, यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आती है। तो इसका पूछा क्या रहा है, संबंध में सत्य नहीं है, तो यह सत्य नहीं है, ये सब सत्य है। अगला प्रश्न है इसमें, किसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर कहने का मतलब हुआ कि CO2 की मात्रा ज़्यादा रुधिर का कहने का ये मतलब होता है। O2 भी रहता है, लेकिन O2 की मात्रा कम रहता है शुद्ध में। तो फुफ्फुसीय शिरा की फुफ्फुसीय धमनी की, ये भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर बहता है। जितना भी धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। किस में बहता है? शुद्ध रक्त, जितना भी धमनी है। लेकिन इस एक्सेप्शनल है, अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें क्या बहता है, तो जिसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के भीतर पदार्थों का परिवहन के लिए होता है। पदार्थों के लिए परिवहन कौन होता है? परिसंचरण तंत्र की, पाचन तंत्र की, संवर तंत्र की, उत्सर्जन तंत्र। तो परिवहन के लिए पूछा है, तो परिवहन किस में होता है? तो परिसंचरण तंत्र में होता है। तो इसका आंसर होगा ये परिसंचरण तंत्र। पाचन तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, संवर तंत्र यानी साउंड से, उत्सर्जन तंत्र अलग है, मल त्याग करना, ये सब उत्सर्जन में आता है, उत्सर्जित अंग। तो इसका परिवहन के लिए कौन है? तो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला प्रश्न, निम्न में से परिसंचरण तंत्र का काम नहीं है। कौन परिसंचरण तंत्र का काम नहीं? तो पोषक पदार्थ का परिवहन करना, श्वसन गैस का परिवहन करना, नाइट्रोजन वज्र जो पदार्थ, खराब पदार्थ को परिवहन करना, कि जटिल भोज्य पदार्थ का तोड़ना। तो इसमें काम क्या? परिसंचरण तंत्र का काम नहीं। तो पोषक का परिवहन, जो चीज़ परिवहन है तो करवे करेगा, ये भी परिवहन करवे करेगा, ये भी परिवहन करेगा। तो इसमें करा परिसंचरण तंत्र का काम नहीं है, तो जटिल भोज्य पदार्थ इसका सही आंसर होगा। जटिल भोज्य पदार्थ का तोड़ना इनका काम नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो मनुष्य में जो होती है बंद परिसंचरण की, लसिका परिसंचरण की, खुला परिसंचरण की, रुधिर परिसंचरण। तो बंद परिसंचरण तंत्र तो पाया ही जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र इसका सही उत्तर होगा। खुला परिसंचरण तंत्र जो मनुष्य के में नहीं पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, मोलस्का इस समय पाया जाता है। तिलचट्टा जो हो गया उसमें, तिलचट्टा हो गया, उसमें क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला है, कौन धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करता है? तो धमनी और शिरा, आर्टरी और वेन को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी, केशिका, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, धमनी और शिरा को जोड़ने का काम केशिका करता है। केशिका में ही पूछेगा, शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त बहता है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त बहता है।
शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त बहता है किसमें, केशिका में, और जोड़ने का काम भी धमनी और शिरा को केशिका करता है। अगला है शिरा का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो शिरा है और धमनी है, तो शिरा का रंग पूछ रहा है, शिरा का रंग कैसा प्रतीत होता है, लाल, नीला, काला या पीला। तो शिरा की रंग जो होता है, शिरा की रंग नीला होता है, और लाल जो होता है वो धमनी का रंग होता है। धमनी 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 का रंग लाल होता है, शिरा का रंग पूछ रहा है तो शिरा का रंग नीला होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में इनमें से कौन खाली होने के बाद पचक जाती है, तो खाली होने के बाद है इनमें से कौन है जो पचक जाती है, केवल धमनी की, केवल शिरा की, दोनों की, केशिका। तो केवल शिरा ही है जो कि खाली होने के बाद ये पचक जाती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो अपेक्षाकृत अधिक होती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सूत्र होता है इनका। तो शुद्ध अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा के अशुद्ध रक्त में इसकी ज़्यादा मात्रा होती है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब होगा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, दोनों रहता है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। शुद्ध में जो होता है, शुद्ध में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, और शुद्ध में और CO2 की मात्रा कम रहती है। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहती है और O2 की मात्रा कम रहती है। अगला प्रश्न है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है, जो कि भारी होती है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है, किसमें, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, टॉक्सिन की, लिपिड्स। तो इसका आंसर जो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन धमनियाँ रक्त को किसका परिवहन करता है, तो धमनियाँ में हमेशा शुद्ध रक्त परिवहन होता है। धमनियाँ में हमेशा कैसा रक्त परिवहन होता है, शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होता है ज़्यादा मात्रा में, तो ऑक्सीजन को ही परिवहन करेगा, जो भारी मात्रा में होती है ऑक्सीजन, और कम मात्रा में कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, कि मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, कि रक्त की मात्रा को जांचने के लिए, कि फेफड़ों की स्थिति को जांचने के लिए। तो पल्स दर की जांच जो है दिल की जांचने के लिए किया जाता है, कि दिल कितना से धड़क रहा है। 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, 72 से 75 बार मनुष्य की, स्वस्थ मनुष्य में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो दिल से निकलती है और विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो इस ऑप्शन है, शिराएँ की, फेफड़े तक जाने वाली रक्त की, धमनी की, फेफड़े की, धमनियाँ। तो जो दिल से निकलते यानी कि हृदय से निकलते और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है, तो शरीर के विभिन्न अंगों में जो है धमनी होगा इसका आंसर। और शरीर से जो जितना होता है रक्त, उनको दिल तक ले जाना यानी हृदय तक ले जाने का काम शिराए का है। किसका काम है, शिरा का। तो ये क्वेश्चन जो है हो चुका है, आंसर इसका क्या होगा, तो धमनी। और आज का क्वेश्चन मेरा समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।